यहां पर हम जो क्वेश्चन देखने वाले, देखिए कौन सा क्वेश्चन है। यहां पर बताया गया है द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट शोन इन द फिगर इज 30 ओम। नेग्लेक्टिंग द मीटर रेजिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट थ्रू द एमीटर एज द एमीटर एज रियोस्टेट इज वेरिड। अब देखो रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट क्या होता है, तो रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट कहा जाता है। भाई किसी सर्किट में अगर आप करंट को बदलना चाहो, अगर किसी सर्किट में आप करंट को बदलना चाहो तो ओम्स लॉ के मुताबिक करंट को बदला कैसे जा सकता है। तो किसी भी सर्किट में करंट को बदलने के लिए V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाय आर लिखा जा सकता है। मतलब दो ही तरीके, या तो V चेंज कर दो या R चेंज कर दो। अब देखो ऐसा पॉसिबल तो होता नहीं कि सर्किट में बार बार आप बैटरी या सेल लगातार बदलते जाओ। मतलब कर तो सकते हैं लेकिन ये आसान तरीका नहीं है। अब I इक्वल टू V बाय आर से चेक करो, या तो वोल्टेज बदल दो या R बदल दो। तो हम क्या करते हैं, सर्किट में R की वैल्यू को बदल देते हैं। तो R की वैल्यू को जो सर्किट में जिस तरह से बदला जाता है वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक तरीका है रियोस्टेट। एक तरीका है क्या है, रियोस्टेट। रियोस्टेट को कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में देखो शुरुआत समझना है, ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में वायर इस तरह से वाउंड होते हैं। वायर वाउंड होने पर जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती है, तो मैंने बताया था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। जब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ा, लेंथ कम हुई तो रेजिस्टेंस कम हुआ, लेंथ जीरो हुई तो रेजिस्टेंस जीरो हुआ। मतलब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और लेंथ जीरो होगा तो रेजिस्टेंस जीरो होगा। तो हमें यहां पर मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट निकालना है। तो आइए बोर्ड पे चलिए और समझिए कि किस तरह से मैक्सिमम मिनिमम करंट निकाला। देखिए यहां पर क्या करना है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा वाला और ये नेगेटिव मतलब छोटा वाला। करंट आया I, करंट यहां से गया I, ये हुआ I1, ये हुआ आपके पास I2। भाई इसको दो ब्रांचेस मिली तो आने वाला करंट I, करंट I आया, कितने पार्ट में टूट गया, तो दो पार्ट में टूट गया। ये हो गया I1 और दूसरा कौन सा हो गया I2। अब I1 I2 टूटा तो वापस जुड़ के कितना मिला I। अच्छा देखो करंट निकालना है तो V इक्वल टू आप जानते हो I इंटू R, तो I इक्वल टू होगा V बाय R। मैक्सिमम करंट तब होगा जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, और रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तब करंट मैक्सिमम होगा। इसका उल्टा, करंट मिनिमम कब होगा, तो जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। थोड़ा समझने पे ध्यान देना। मैंने कहा रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, और वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 से 30 के बीच में हो सकती है। 0 से 30 के बीच में मतलब क्या, आपने रियोस्टेट को ऐसा सेट किया कि इसकी वैल्यू 0 मिली। इसकी वैल्यू कितनी मिली, 0 मिली। मान लो ऐसा हो गया कि रियोस्टेट में वैल्यू 0 मिली। अब मुझे बताओ ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं आपको, तो ये दोनों आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ना R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 में चेक करना, R1 है 10, R2 है 20, बराबर है। वापस से R1 है 10 और R2 है 20, तो ये हो गया 200 अपॉन 30। ये कैंसिलेशन होता है तो 20/3 आता है। मतलब क्या हुआ, सर्किट कैसा रहेगा 5.5। अब ये हो गया आपके पास में 20/3 और ये आपके पास रियोस्टेट, तो मैं कह देता हूं RH। अब इसकी दो वैल्यू पॉसिबल है। इफ RH इज 0 देन नेट सीरीज रेजिस्टेंस विल बी 20/3 प्लस RH। 20/3 प्लस RH मतलब RS विल बिकम 20/3 प्लस 0, तो दैट विल बिकम नथिंग बट 20/3। तो ओम्स लॉ से जानते हैं V इक्वल टू I इंटू RS। तो ओम्स लॉ में 5.5 वोल्ट करंट निकालना है, RS मतलब कितना 20/3, तो आप इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं I दैट इज इक्वल टू 5.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 20। ये आपके पास में एक तरीका हो सकता है जिसमें आप लिख सकते हैं 1.1 इंटू 3 4, सो I विल बिकम 3.3 डिवाइड बाई 4, जिसे निकाला जा सकता है सॉल्व करने के बाद। तो ये आपके पास बताइए, जब रियोस्टेट की वैल्यू 0 ली, बट जब RH की वैल्यू 0 ली तो मिनिमम लिया रेजिस्टेंस या मैक्सिमम लिया, तो रेजिस्टेंस मिनिमम लिया, कम रेजिस्टेंस लिया। अच्छा मिनिमम रेजिस्टेंस लिया तो करंट क्या हुआ,
करंट आपको मिला मैक्सिमम, क्या मिला? मैक्सिमम। अब सोचो, आप रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू 30 ले लेते, आप जैसे 30 लेते तो RS 30 आ जाता। अच्छा, RS 30 आता तो 30, तो ये आ जाता था आपके पास में 30 20 प्लस 90 डिवाइड बाय 3, जिससे आप लिख सकते हो 110 डिवाइड बाय 3, और जैसे आप इसे लिखते हैं 110 डिवाइड बाय 3, तो आगे समझना क्या होता था। I आ जाता था आपके पास में 5.5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 110। नाउ 5.5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 110 में मैं लिख सकता हूं 55 अपॉन 11 इंटू 3 डिवाइड बाय 100। ठीक है ना बच्चों? अब समझना क्या होने वाला है। अब आप इसे डिवाइड करोगे तो I आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100। नाउ 15 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाता है 0.15 एम्पियर। तो नोटिस ये कीजिएगा, इस बार रेजिस्टेंस क्या हुआ भाई, इस बार रेजिस्टेंस की आपने मैक्सिमम वैल्यू ली। कौन सी वैल्यू ली? मैक्सिमम वैल्यू ली। और रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू ली, मतलब करंट की कौन सी वैल्यू मिलने वाली है? बोलो भाई, करंट की कौन सी वैल्यू मिलने वाली? मैक्सिमम या मिनिमम? तो डेफिनेटली करंट की मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। तो हमारे पास में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का ये तरीका था। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।